डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.3 का सम करेंगे फर्स्ट, जिसके 10 पार्ट्स हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी गई हैं, इनको हमने सोल्व करना है। ए पार्ट है स्टूडेंट्स 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। तो पहले 5/2 को राइट साइड लेके जाएंगे। 2y इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। प्लस कर रहा था तो राइट साइड जाके माइनस करेगा। 2y इक्वल टू 2 का और 2 का एलसीएम 2, 37 माइनस 5 तो कितना हो गया? 37 में से 5 माइनस करोगे तो बच गया 32/2 और इसको कैंसिल करोगे 2 1 जा और 2 1 जा 2 6 जा, तो यह आ गया 2y इक्वल टू 16। देखो स्टूडेंट्स, जब भी प्लस या माइनस करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। दोनों का 2 था तो एलसीएम आ गया इसका 2। एलसीएम सेम है, नंबरेटर भी सेम रहेंगे। तो 37 में से 5 माइनस किया तो 32/2, इसको 2 से कैंसिल किया तो 16 आ गया। अब y इक्वल टू 16/2, 2 y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा। 2 1 जा 2 8 जा, तो y की वैल्यू आ गई 8 और ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। बी पार्ट 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। 5t इक्वल टू 10 माइनस 28। 28 इधर है, प्लस कर रहा है तो उधर जाके माइनस करेगा। 5t इक्वल टू माइनस 18। पॉजिटिव 10 है और नेगेटिव 28 है, तो जो ज्यादा होते हैं वो बचते हैं। ये ज्यादा थे तो ज्यादा में से ये कम कर दिया हमने, तो ये नेगेटिव 18 बच गया। और t इक्वल टू माइनस 18/5। अब ये कैंसिल होता नहीं किसी भी टेबल पे, तो यही इसकी वैल्यू आ गई, t इक्वल टू माइनस 18/5। सी पार्ट a/5 प्लस 3 इक्वल टू 2। a/5 इक्वल टू 2 माइनस 3। 3 को राइट साइड लेके गए तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। a/5 इक्वल टू -1। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव, तो जो ज्यादा होते हैं वो बचते हैं, तो नेगेटिव बच गया 1। अब a इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 5। ये 5 a के साथ डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। a इक्वल टू -5। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा। अब देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है स्टूडेंट्स Q/4 प्लस 7 इक्वल टू 5। Q/4 इक्वल टू 5 माइनस 7। 7 इधर पॉजिटिव था तो उधर जाके नेगेटिव बन गया। Q/4 इक्वल टू -2। पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव 7 है, तो जो ज्यादा होगा वो बचेगा। Q इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4। 4 को राइट साइड लेके गए तो इसके साथ डिवीजन थी तो उधर जाके मल्टीप्लाई किया। Q इक्वल टू -8। -2 की और 4 की मल्टीप्लाई -8। ये अपना डी पार्ट हो गया। ई पार्ट 5/2 x इक्वल टू -10। x इक्वल टू -10 डिवाइड 5/2।
5/2 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। x इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई 2/5। जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो इसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी होती है वो उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, उल्टा हो जाता है। जो डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर बना दिया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब 5 से ये 10 कैंसिल होता है तो इसको करना है 5 2 जा 10, -2 की और 2 की मल्टीप्लाई -4, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगी हमारी मल्टीप्लाई। एफ पार्ट 5/2x इक्वल टू 25/4, x इक्वल टू 25/4 डिवाइड 5/2। इसमें भी 5/2 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा। x इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाई 2/5। जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो इसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी कि वो उल्टी करके लिखनी है। अब 5 से ये कैंसिल होता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 2 से ये कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 2 जा। अब हमारे पास क्या बच गया, 5/2। ऊपर है 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 2 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 5/2। अब देखते हैं जी पार्ट। जी पार्ट है स्टूडेंट्स 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 13। 7m इक्वल टू 13/1 माइनस 19/2। 13 का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं, और इसे 19/2 को राइट साइड लेके गए हैं तो ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। 7m इक्वल टू 1 का और 2 का एलसीएम 2। अब इसका डिनोमिनेटर 1 था और हमने कर दिया 2, तो 1 2 जा 2 होते हैं तो 13 2 जा लिखना है हमें, 13 2 जा 26। जितने से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उतने से ही नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर 2 है और 2 अब है तो इसका नोमिनेटर भी सेम रहेगा। 7m इक्वल टू 26 में से 19 को माइनस करोगे तो 7/2, और m इक्वल टू 7/2, और ये इसके साथ है मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा। 7 को हमें 7/1 लिख सकते हैं। जिसका भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा हो तो उसका डिनोमिनेटर की जरूरत पड़े तो हमें 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब ये होगा स्टूडेंट्स m इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 1/7। जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो इसके बाद फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ गई 1/2। 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई 2। तो ये अपना जी पार्ट कंप्लीट हो गया। एच पार्ट 6z प्लस 10 इक्वल टू -2। 6z इक्वल टू -2 -10। ये -2 तो माइनस का 2 है ही, 10 को राइट साइड लेके गए तो माइनस हो गया। 6z इक्वल टू -12। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों एक जैसे हो तो वो इकट्ठे होते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस का 2 और माइनस का 10 मिला दिया तो माइनस का 12 बन गए। z इक्वल टू -12/6, 6 से इसको कैंसिल करो,
तो z इक्वल टू -2 हमारी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं आई पार्ट। 3l/2 इक्वल टू 2/3। 3l इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 2। ये 2 इसके साथ डिवाइड कर रहा था तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 3l इक्वल टू 4/3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 3 एज इट इज रहेगा। अब 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया l इक्वल टू 4/3 डिवाइड 3/1। 3 इसके साथ ही मल्टीप्लाई करा तो उधर जाके डिवाइड करेगा। डिवाइड में 3 लिखो या 3/1 लिखो, एक ही बात है। l इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 1/3। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल लिख दिया 1/3। अब ऊपर नीचे कोई कैंसिल नहीं होता तो l इक्वल टू 4/9। 4 के और 1 की मल्टीप्लाई 4, 3 के और 3 की मल्टीप्लाई 9। ये अपना आई पार्ट हो गया। अब देखते हैं जे पार्ट। जे पार्ट है स्टूडेंट्स 2b/3 -5 इक्वल टू 3। 2b/3 इक्वल टू 3 + 5। 5 को राइट साइड लेके गए हैं तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब 2b/3 इक्वल टू 8। 3 में 5 ऐड किया 8 और 2b इक्वल टू 8 × 3। 3 को राइट साइड लेके गए तो मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इधर डिवीजन कर रहा है। 2b इक्वल टू 24। 8 3 जा 24 और b इक्वल टू 24/2। 2 1 जा और 2 1 जा 2 2 जा। b इक्वल टू 12 आ गया स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया।